हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, आपने अफ्रीका के जंगलों में आबाद दुनिया से लाताल्लुक कबीलों के बारे में जरूर सुना होगा, जो अक्सर नंगे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग अपने जिस्मों को दरख्तों के पत्तों से ढांप भी लेते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि नंगा रहना सवाब समझते हैं। ये एक ऐसा मजहब है जिनके मर्द सरे आम नंगा रहते हैं, जिनको देखने के बाद एक आम इंसान शर्म महसूस करता है। हैरानकुन तौर पर ये भारत की असेंबली के रुकन भी हैं और टीवी चैनल्स पर आकर ऐसे ही नंगे इंटरव्यूज भी देते हैं और हिंदू औरतें इनके सामने झुककर इनको सलाम पेश करती दिखाई देती हैं। ये लोग कौन हैं? इनका मजहब क्या है? क्या हिंदू मजहब में नंगा रहना जायज है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये बात है 6ठी सदी ईस्वी की, जब हिंदू मजहब के अकायद में सख्ती आ गई और ब्राह्मणों का असर रसूख बढ़ गया था। पैदाइश और शादी ब्याह की रसूमात इस कदर बढ़ी कि इनके अखराजात की अदायगी भी एक आम आदमी के लिए पूरा करना नामुमकिन हो गया। इसी दौरान भारत में 2 नए फिरके वजूद में आए, जिन्होंने बाद में एक अलहदा मजहब की शक्ल अख्तियार कर ली, जिनमें से एक जैन मत था और दूसरा बुद्ध मत। शुरू में बुद्ध मत आया और इसमें से ही जैन मत मजहब निकला। तारीख के मुताबिक बुद्ध मत के अरूज के दौरान जैन मत मजहब पैदा हुआ। इस मजहब के बानी का नाम महावीर था। ये भारत के सूबा बहार के एक शहर पटना के करीब एक गांव वैशाली में पैदा हुआ। महावीर उस्तरी जात से ताल्लुक रखता था। ये हिंदू मजहब की उस जात से ताल्लुक रखता था जिसको पार्श्वनाथ कहते हैं। पार्श्वनाथ हिंदू रियाजत करने में बहुत जोर देते हैं और दुनिया से ताल्लुक को खत्म करना अच्छा ख्याल करते हैं। इस खानदानी पेशे मंजर के साथ महावीर एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था और फिर इसने 30 साल की उम्र में तरके दुनिया का फैसला किया। इसने अपने सर के बाल नोच डाले और एक धोती पहनकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। 12 साल तक वो तपस्या करता रहा और मुसलसल सफर में रहा। इसके जिस्म पर धोती कोई एक आधा बरसी रही होगी। इसके बाद वो बगैर कपड़ों के ही रहने लगा। ये अपनी रियाजत के दौरान किसी किस्म की गंदगी को अपने जिस्म से अलग न करता, हत्ता के इसके सर पर जुएं पड़ने लग गईं, लेकिन इसने इनको भी साफ न किया और इनसे होने वाली तकलीफ को भी बर्दाश्त करता रहा। जंगलों में घूमते घूमते इसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई। लोग इसके गंदे जिस्म को देखकर इस पर आवाजें कसते और पत्थर मारते, लेकिन वो टस से मस न होता और अपनी अनदेखी दुनिया में मगन रहता और इस सूरत हाल को अपनी रूहानी तरक्की कहता। जैन मत के उलमा महावीर के इस दौर को हंसा यानी कि अदम तशद्दुद के फरोग का बाइस करार देते हैं। अपनी रियाजत के 13वें वर्ष इसने दावा किया कि मुझे केवल ज्ञान हासिल हो गया है। याद रखें कि केवल ज्ञान के वही मफहूम है जो मुसलमानों में रायत वलायत का दावा किया जाता है। यानी कि महावीर ने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दिया कि खुदा कोई देवता नहीं जो महज बहुत सारे देवताओं का सरदार हो, बल्कि इसकी अलहदा से एक मुतय्यन जात है जो सबसे बड़ी और आला है। इस शऊर और आगाही की बिना पर महावीर को जिना कहा गया, जिसका मतलब है फाते, यानी कि जिंदगी और दुखों का फाते। इस लफ्ज जिना से जैन बना और मत का मतलब तरीका मजहब के हैं। इसके बयान करदा तरीका कार को मजहब की शक्ल दे दी गई, जिसको जैन मत का नाम दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक जब महावीर को केवल ज्ञान हासिल हुआ तो वो एक खेत में एक बरस से दरख्त के नीचे सर के बल खड़ा होकर रियाजत कर रहा था। सर के बल खड़ा होकर इबादत करने को हिंदू जुबान में चिल्लाए मकबूस कहते हैं। महावीर 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तालीम देता रहा और फिर 72 वर्ष की उम्र में इसने भारतीय सूबा बहार की शहर पावापुरी में दुनिया छोड़ दी। जब इसका इंतकाल हुआ तब ये राजा हस्तीपाल के महल में मुकीम था और इसने मरण व्रत रखा हुआ था, क्योंकि महावीर के मुताबिक आला मकाम ये है कि इंसान तरके दुनिया हो जाए। इसके मुताबिक गोश्तखोरी दूर की बात बल्कि सब्जी खोरी भी जिंदगी कायम रखने के लिए ही जायज है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि इस मजहब के भी 3 फिरके हैं, जिनमें से एक फिरका आज भी नंग दरंग रहने की तालीम देता है। इस फिरके को दिगंबर कहते हैं। इस फिरके के मुताबिक जितनी देर आप नंगे रहेंगे उतनी ही देर आपको सवाब मिलता रहेगा। यहाँ तक कि वो अपने मामूल के काम और इबादत बगैर कपड़ों के ही करते हैं। लेकिन इनके दूसरे फिरके के नजदीक सिर्फ सफेद धोती पहनना ठीक है। जैन मत का तीसरा फिरका कदरे तरक्की पसंद था, जिसके नजदीक जायदाद रखना जायज था। जाहिर है इतना इंतहा पसंद मजहब अवाम में मकबूल नहीं हो सकता था, क्योंकि नाकाबिले अमल तलीम जैन मत के अंदर मौजूद है और इसके साथ साथ महावीर के मजहब में अवाम की बहबूद के लिए कोई हिस्सा नहीं था। इसके बरक्स बुद्ध मत में जात पात पर तनकीद किए बगैर हर जात को अपनाकर मसावात का दर्स देता था, जो कि निचली जातों और असूल पसंद इंसानों के लिए बड़ी कशिश का बाइस था। लिहाजा हम देखते हैं कि जैन मत ऐसे तबकों में मशहूर हुआ जो ब्राह्मण और तुश्तरी की बालादस्ती को कायम रखना चाहते थे। इसीलिए महावीर के मजहब को चंद
बड़े बड़े उमरा और राजो महाराजों ने ही कबूल किया। यहाँ तक के महावीर के इंतकाल के वक्त इसके पैरोकारों की तादाद पूरे बड़े सगीर में 14,000 थी। रियासती सतह पर मुगलिया सल्तनत के शहजादे इजाज शत्रु ने जैन मत कबूल किया और फिर अपने बाप बम्बिसार को कत्ल कर दिया, जो कि एक सच्चा बुत था। राजा इजाज शत्रु ने जिन मत को फैलाने के लिए खासी जद्दोजहद की और इसके फरोग के लिए भी बहुत काम किया। जैन मत में सबसे ज्यादा जोर हंसा पे दिया जाता है, जिसके मुताबिक किसी किस्म की जान को तकलीफ देकर खत्म करना गुनाह है। जैन मत में मरण बरत को बहुत अहमियत हासिल है, यानी कि अपने आप को भूख और प्यास से मार देना बहुत बड़ी नेकी और आला मकाम समझा जाता है। यहाँ पर याद रहे कि महात्मा गांधी ने भी इस फलसफे को आलमगीरी सतह पर मुतारिफ करवाया था और वो भी जैन मत के पैरोकार थे। इसी तरह जैन मत खुदा की हस्ती को तस्लीम नहीं करता, लिहाजा इनका कहना है कि जो बड़ा है वही इंसान की रूह में पाई जाने वाली ताकत खुदा है और दुनिया की हर शय जादुआनी है। इनके मुताबिक रूहें जिस्म बदल बदल कर आती हैं, मगर अपनी अलग हस्ती का एहसास बाकी रहता है। ये हर 2 माह में एक दफा अपने सर, दाढ़ी और अपनी मूंछों के बाल हाथों से नोचते हैं। ये अपनी नाक पर एक कपड़ा बांधते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा इनकी सांस के साथ इनकी नाक में जाकर मर न जाए। जैन मत के लोगों की बहुत सारी तादाद तकसीम से पहले पाकिस्तान में भी आबाद थी और फिर आस्ता आस्ता यहाँ से हिजरत कर गए। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इनके मंदिर मौजूद हैं। दोस्तों, इन सब मजहब की गलाजतों और गंदगी को देखते हुए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमें इस्लाम जैसा सच्चा, पाक और पुरअमन मजहब अता फरमाया। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।